हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। चलिए अपन एक कड़ी, एक शाम फिजिक्स के नाम तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में तब्दील करने का जो वादा हमने किया था, उसमें एक और लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपन ने सूडो फोर्स सिखाया था। अब सूडो फोर्स की कुछ एक प्रॉब्लम्स, नॉर्मल कुछ एक प्रॉब्लम्स आज इस लेक्चर में अपन सारे सवालों को धोएंगे, सारे क्वेश्चंस को धोएंगे कि तुम्हें हर सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से उस सवाल तक जाना है। चलिए आज के इस लेक्चर को चालू करते हैं, एक मोटिवेशन कोट से चालू करते हैं। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा, हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जिंदगी में तुमने जो वादे खुद से कर लिए हैं ना, जो लोग अक्सर तुम्हारी औकात पे देखकर हंस रहे हैं ना, यकीन कीजिए मेरा, वही लोग तुम्हारी काबिलियत की कुछ एक वक्त के बाद में तारीफ करेंगे। ये दुनिया है जनाब, ये इसका कोई तोड़ है ही नहीं। ये जिंदगी है, तुम्हें किस तरीके जीनी है ये तुम्हारे हाथों में है। तुम किसी के नीचे जियो, किसी के थ्रू जियो, ये जिंदगी कभी जी मत यार। और अब जो वक्त चल रहा है, अब जो फिलहाल जो वक्त चल रहा है, ये वक्त बड़ा पेचीदा वक्त है। ऐसा नहीं है अब मैं कहता हूं कि तुम हार गए हो, इससे कोई बड़ा दर्द नहीं है। हारना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हार का जो दर्द है उसे भूल जाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। अक्सर ये चीज मैं कहता हूं, तुम अभी अपने आप को अंडरग्राउंड कर लीजिए, अपने आप को अंडर सरेंडर कर लीजिए कि नहीं, मैं अब अपने आप को बेहतर करके लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जिंदगी में खुद को बेहतर किया जाता है। क्योंकि ये दुनिया है जनाब, ये हर किसी को उस जगह पे नहीं देखना चाहती और तुम्हें तुम्हारे वक्त के साथ रगड़ दिया जाता है। तो तुम खुद को बेहतर करने के लिए दिन ब दिन संघर्ष कीजिए। और ये जो रातों की जो कसमकीस है, इसके बीच तुम अपनी जिंदगी लड़ रहे हो ना, उन रातों से लड़ रहे हो। यकीन करो वो रातें तुम्हें बहुत कुछ देके जाएंगी। चलिए अपन चालू करते हैं इस लेक्चर को। बहुत सी जिंदगी की ऐसी तमाम चीजें हैं, खुद को किस तरीके से रखना है ये तो अपन तुम्हें सिखाएंगे ही सिखाएंगे। लेकिन तुम्हें उस इम्तिहान तक, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम पढ़ाई में ही सब कुछ करना चाहिए, तुम अपनी किसी भी एक चीज को करो, किसी भी एक मोटिव चीज को करो, फिलहाल तो ना उसमें अपना 100% झोंक दो। क्योंकि अब तुम्हारे पास वो नहीं है कि अब पीछे देखो, अब वो टाइम गया है। अब तुम जिस रास्ते में आ गए हो ना, वहां तुम्हें पीछे मुड़ने का कोई चीज है ही नहीं कि तुम अब पीछे मुड़ो या नहीं मुड़ो। चलिए अपन चालू करते हैं आज के इस लेक्चर के इस चीजों को, चलिए सुनते हैं। ओके, चलिए इस लेक्चर को चालू करते हैं। इस लेक्चर में पहला सवाल जो अपन ने कल छोड़ा था कि वो बीच का जो छेद का जो टेंशन है वो तुम्हें निकालना है। फाइंड आउट द टेंशन एट मिड पॉइंट, कि तुम्हें मिड पॉइंट का जो टेंशन है ना वो तुम्हें निकालना है कि मिड पॉइंट का टेंशन क्या होता है। चलिए निकाल लेते होगे। चलिए सिखा इस चीज को भली भांति, तुम्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। वो बीच की चीजें हैं, बीच के छेद का टेंशन पूछ रहा है। मैंने सिखा दी थी कि इस ट्रिक को तुम्हें कैसे यूज करना है, तो इस ट्रिक को बहुत बेहतर तरीके से अंदर तक लाया। का मजा ही कुछ और है। ओके, मैंने कहा था सबसे पहला काम तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना है, तो तुम्हें सबसे पहला काम एक्सीलरेशन निकालने का ही करना है। खोपचे में मैडम के फोटो के लिपस्टिक। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो इंसान तीर लेना थे उन्हें तीर दे दिया है। फोर्स की वैल्यू है, लाइन को मैं बोल देता हूं कि तुम्हें मास किसी एक का नहीं लिखना, पूरे सिस्टम का लिखना है। तो सिस्टम का मास 5 5 10, लोग इस मास को इंक्लूड नहीं करते, ये भी मास है, पूरे सिस्टम का मास लिखना है। 12 और 12 से 60 को जो इंसान ऊपर नीचे होते हैं वो कट ही जाते हैं अक्सर, वो कटी तो 5
दे गई रे। एक्सीलरेशन की वैल्यू तुमने निकाल ली होगी। तरीके से समझाया इस चीज को मैंने पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छे से समझाया है कि एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, और मैडम फोटो का मजा तुम्हें आ ही रहा होगा। चलिए इस जगह का टेंशन निकालना है। ये सवाल पीछे के होमवर्क में दिया गया था। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे यहां से। होमवर्क में दिया हुआ था। जो लोग इस लेक्चर को शुरू से देख रहे हैं वो पीछे का लेक्चर देखें, वो बहुत जरूरी। उसमें टेंशन और सूडो फोर्स की बहुत बेहतर तरीके से बात की गई है। यहाँ पे ये टी है, मास कितना है। मैंने कहा इस चीज को फिर जा रहा हूं कि जिस जगह का तुम्हें टेंशन निकालना हो ना, उसके पीछे का मास ले लीजिए। ओल्ड इसे ट्रिक सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रिक मैंने सिखाई थी उस लेक्चर में, और आज नॉर्मल रिएक्शन में भी बहुत धांसू ट्रिक सिखाऊंगा। और जो सवाल तुम सॉल्व करके ले जाओगे, उन्हें सूडो फोर्स की ट्रिक कैसे सॉल्व करना है वो भी तुम्हें सिखाऊंगा लेक्चर में। मास की वैल्यू टोटल 6 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 6 कैसे है। इस इतनी सी रोड का मास कितना होगा बताओ। बीच में पूछा, वो बीच के छेद का जगह का पूछा है, वो चीज मैं सिखा रहा हूं कि इस जगह का तुम्हें पूछा है। तो टोटल मास इसका 5 5 और एक जोड़ोगे तो 6 आएगा, ये तुम्हें पता होगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 रहेगी, टेंशन की वैल्यू लिखोगे आप 30 न्यूटन। देखिए बड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है, आईआईटी में आया हुआ है ऐसा सवाल। तो इस सवाल से लोग डरने वाली चीज नहीं है। फिलहाल इस चीज को अंदर तक बैठा ले गया हूं मैं कि तुम्हें किस तरीके से एक टेंशन निकाल। तो चलिए अपन इस सवाल को अंदर तक बैठाने की कोशिश करते हैं। पीछे के सवाल को हम बहुत प्यार से कवर अप करा के ले गए थे कि इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, इसको अच्छे से सिखा ले गया हूं। पहले खोपचे में एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद में टेंशन टी निकालना है। लेकिन बात आती है इस सवाल की कि इस सवाल को अपन कैसे सोल्व करें, इस सवाल को कैसे बनाएं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये सवाल अक्सर अमूमन नीट में पूछा जाता नहीं है। केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल तुम्हें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम हमारे हथियारों को पूरा संवार के ले जाएंगे, क्योंकि मैदान में उतरते हैं तो हमारे हथियार कितने शार्प आउट होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हथियार तो पूरे ओवरलोडेड होने चाहिए। चलिए हथियारों को संवार लेते हैं। हमारे पास आज एक कॉन्सेप्ट है। चलिए खोपचे में जाते हैं और मैडम के कुछ एक लम्हे तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। मैडम अपना कहर बरपा रही होगी। फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन, मैडम की दी हुई भाषा हम लिख ले गए हैं। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। चलिए आज इस चीज को अंदर तक बैठाते हैं। फोर्स को अपन लिखेंगे फोर्स नेट, और मास को लिखेंगे मास टोटल। क्या होता है फोर्स नेट? आज वो इधर से 25 न्यूटन से खींच रहा है और वो इधर से 60 न्यूटन से। ना ना, वो खींच रही है, वो आज ना वो इधर से 60 न्यूटन से खींच रही है मेरे वाली, और तेरे वाली 25 न्यूटन से खींच रही है। नेट फोर्स कितना होगा मेरे पे? इधर से 60, इधर से 25, दोनों को माइनस करेंगे। इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें फोर्स नेट लिखना है पूरे सिस्टम का, क्योंकि मास भी तुम पूरे सिस्टम का ले रहे हो। इसलिए तुम फोर्स को लिखोगे 60 माइनस, लिख रहे हो क्या तुम? 60 माइनस 25। हाँ, और मास की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 और 2 7 होते हैं। ये तो आता ही होगा यार। एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 30। इसको 60 में से 25 माइनस आउट करोगे तो 35 आएगा। ये चीज तुम्हें आती ही होगी। डिवाइडेड बाई 7, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक डालता हूं। आज कॉन्सेप्ट के छेद में छेद करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से सिखाता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट के छेद में छेद करते हैं। देखिए जब तुम्हारे दो फोर्सेस लग रहे हो तो हमारी ट्रिक हाथ खड़ा कर देती है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें ट्रिक इसलिए सिखाई गई थी कि तुम्हें नीट में वहीं तक के सवाल पूछे गए हैं। तो अमूमन वैसा सवाल आए तो इतना गहरा नहीं करना है, उसे डायरेक्टली तुम्हें वार करना है, तीर डायरेक्टली उस छेद में मारना है। चलिए आज छेद के बाहर का मजा सिखाते हैं तुम्हें। ओके, ये 5 kg रहेगा। यहाँ पे टेंशन T1 रहेगा। और इधर एक फोर्स लग रहा है 25। मैंने FBD बनाया है।
फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है एफबीडी, इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं, बाहर खोल के वो दिखाती है सभी के सामने, तो इसे ही कहते हैं एफबीडी। तो इस चीज को मैंने निकाला है और यहां बनाया है, इस चीज को सीख ले गए हैं तुम। नेट एक्सीलरेशन किधर है, वो इधर 60 से खींच रही थी तेरे वाली, और मेरे वाली 25 से खींच रही थी, तो नेट एक्सीलरेशन इधर ही होगा क्योंकि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। चलिए मैडम के होठों का कहर फिर से बरपेगा। हाँ, मैडम के होठों की लाली। ओके, फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बताइए, नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, इधर T1 लग रहा है, इधर 25 लग रहा है, नेट फोर्स कितना लगेगा, T1 माइनस 25 इसको टू नेट मास कितना है इसका 5, एक्सीलरेशन की वैल्यू कुंडी मत खड़काओ से आएगी इनटू 5। ओके, इस चीज को सीख रहे होंगे तुम, बहुत प्यार से सिखा ले गया हूं। T1 की वैल्यू आती है 25 प्लस 25, ये होता है 50 न्यूटन। तो T1 के कॉन्सेप्ट की बात अपन यहां पर सिखा ले गए हैं। ये नेट फोर्स कैसे लिखना है ये मैंने पहले लिफ्ट प्रॉब्लम में सिखाया है, उसके बाद में एक और सवाल सोल्व किया तो उसमें सिखाया, और अब फिर से सिखा रहा हूं। चलिए सीखना। नेट फोर्स मैंने T1 माइनस 25 कैसे लिखा है, 25 माइनस T1 भी तो लिख सकता था। वो नेट एक्सीलरेशन इधर था, नेट फोर्स इधर था ज्यादा, तो इधर का फोर्स ज्यादा होगा। ये चीज सिखा ले गया हूं, इसलिए T1 मैंने आगे लिखा है, 25 मैंने पीछे लिखा है, और 5 को 5 से गुणा करते हैं ना तो 25 ही आता है। चलिए अब अपन एक कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन का, कि नॉर्मल रिएक्शन को अपन एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होती क्या है, वो मेरे से मिली, उसका और मेरा मिलन हुआ, और मिलते ही मेरा खड़ा हुआ क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। चलिए सिखाते हैं क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज एन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इस फोर्सेस नाम के लेक्चर को देख के आओ यार, बड़ा प्यार से समझाया मैंने, एक बार शिद्दत से देखना। यदि ख्वाहिशें शिद्दत से की जाती है ना तो वो अमूमन मिल जाती हैं, अमूमन नहीं पक्की मिल जाती हैं तुम्हें। चलिए नॉर्मल रिएक्शन एन से डिनोट करते हैं, ये चीज मैं लिख चुका हूं, देखना। ये एक सरफेस है, इस पे अपन सवालों का साया आज मंडराएगा हमारे इस पूरे लेक्चर में। चलिए मास एम रहेगा। जब दो इंसान मिले ना, वो और मैं, मिला क्या, ब्लॉक। तो ब्लॉक और सरफेस जब मिले ना, ये ब्लॉक है ये सरफेस है, जब ब्लॉक और सरफेस आपस में मिले ना तो वो उसका खड़ा हो गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होता है, या जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टू द सरफेस। धरती माँ का साया जिंदगी में हमेशा बना ही रहता है, तो इसे तो तुम्हें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, mg, यहाँ mg। ओके, जो लोग आपस में बराबर होते हैं ना, उन्हें बराबर लिखने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg। ये मैंने सिखा दिया है, एक्चुअली में फोर्स लगाया कैसे जाता है, इसको मैं 5, 6, 10 बार लिख ले गया हूं बोर्ड पे, तो मुझे इतना बड़ा, फिर लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, की नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, की जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर। मैंने कहा वो मेरे से मिली, मैं उससे मिला, मेरा खड़ा हुआ क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। तुम्हें खड़ा कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, और वो सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज सिखा ले गया हूं, इट ऑलवेज पुशेस द सरफेस, सरफेस को पुश करेगा। देखिए ये सीखना बड़ी चीज नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन को लगाना कैसे है, लेकिन इस पे जो सवाल जो बनते हैं ना, आज उस सवाल को सिखाते हैं, और जो सवाल आए हुए हैं ना उनमें ट्रिकी मेथड सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे उन सवालों को सॉल्व करना है। ओके, एक सवाल है, तो इस सवाल को तुम्हें ट्रिक से सिखाना है। जैसे मैंने टेंशन निकालना सिखाया ना, वैसे ही मैं तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन लगाना सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें मैं इसके आंसर में क्या सिखाऊंगा, इसके पूरे मेथड को सिखाऊंगा, क्योंकि लोग बाग अमूमन विश्वास नहीं करते कि इसे भी उतना आता है क्या। क्योंकि ट्रिक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग, तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा वहां, क्योंकि हथियार 1 मिनट में तुम्हें निकालना भी है, उससे वार भी करना है, और वो युद्ध की भूमि है, वहां तुम थोड़ा सा भी वक्त लगा दोगे ना
तुम्हें जिस जगह से जिस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है वो सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को संवार लेना कि उस हथियार को कैसे यूज करना। चलिए यूज करना सिखाते हैं। पहले खोपचे में जाएंगे जाएंगे मैडम की होठों की लाली को फिर से तुम्हारे होठों से चिपकवाएंगे। तो मैडम के होठों से होठ मिलाए ही होंगे। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना है इस पे 100। और मास कितना है इसका 3 2 5 3 2 5 10। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज यार बहुत प्यार से सिखा ले गया हूं। मैडम जितनी बार बोली थी उतनी बार सिखा ले गया हूं कि तुम्हें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी कैसे। एक्चुअली में एक्सीलरेशन है क्या, इस कॉन्सेप्ट को और अंदर तक डालता हूं। चलिए सुनना। तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं दे देता हूं, नहीं दे रखे हैं तो। एक तो ए पॉइंट है और एक है पॉइंट बी। इन 2 पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट अंदर तक डालता हूं, सुनना। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है और तुम्हें लगाना इसे आना ही चाहिए। इस चीज को मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं, तुम्हें केवल सीखना है बैठकर। इसका ट्रिकी मेथड में सिखा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें, वो एक ही लाइन में सीख जाओगे उस ट्रिक से। देखना, ये 2 kg है, मैं इसकी एफबीडी बनाता हूं इसे बाहर लाकर, वो खोल कर दिखाएगी ना सबके सामने, उसे ही कहते हैं एफबीडी। मैं केवल इस 2 kg के ब्लॉक को देख रहा हूं जनाब। हाँ तो देखिए बॉस, इसमें क्या है, यहां पे ये पूरा इधर वाला तुम सरफेस मान लीजिए और इस ब्लॉक को, केवल इस ब्लॉक पे फोकस कीजिए। तो ये सरफेस है, तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी और इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं नाम दे दूंगा N1। और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस साइड में, इस फोर्स को 100 न्यूटन कहा गया होगा और इसका मास है क्या 2 kg। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं। फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किधर होगा, फोर्स इधर होगा तो एक्सीलरेशन भी इधर होगा। मैं अभी लेक्चर में सिखा के ले गया हूं कि तुम्हें इस फोर्स को लिखना कैसे है। दिस इज 100 माइनस N1। N1 माइनस 100 भी तो लिख सकते थे ना, क्यों नहीं लिखा तुमने N1 माइनस 100? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100 ज्यादा है कंपैरेटिवली। मास की वैल्यू कितनी आ गई जनाब 2 और एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10। N1 को इधर ले जाओगे, 20 को इधर लाओगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन। अब तुम्हें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 यहां पे लग रहा है। मैं 3 kg को बाहर निकालता हूं। चलिए निकाल लीजिए 3 kg को बाहर। तो 3 kg को बाहर निकालूंगा तो अब ये केवल ब्लॉक है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। दो चीजों के बीच में, कोई दो खांचों के बीच में फंसाई हुई 3 kg है, दोनों सरफेस हैं। ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। यदि इसने इधर N1 लगाया तो इधर भी क्या लगाएगी N1। और ये वाली सरफेस का मैं नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूं N2। ओके, तो नेट फोर्स की वैल्यू लिखूंगा मैं N1 माइनस N2। मास की वैल्यू 3, एक्सीलरेशन की वैल्यू 10। N2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 30। N2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 50 न्यूटन। कोई दिक्कत है क्या यार? ओके, नहीं आ रही होगी दिक्कत। देखना, इस कॉन्सेप्ट को और अंदर तक डालूंगा, ट्रिक मेथड बता दूंगा। इतना करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अभी सीख लो कि तुम्हें N1 लगाया कैसे। जैसे ये सरफेस है, यदि इधर N1 लग रहा है ना इस सरफेस का, तो इधर भी ये वाला ब्लॉक भी इस पे क्या लगा रहा होगा। चलिए पीली पीली कर देते हैं थोड़ी, ये लाइट, इससे मजा आएगा। तो N1 यदि इधर लगा रहा है तो इस ब्लॉक पे ये वाला ब्लॉक भी इधर क्या लगा रहा होगा N1 लगा रहा होगा। यार इस चीज को मैं बहुत प्यूरिफाइड तरीके से सिखा के ले गया हूं। फिर से इस चीज को देखो, इस चीज को मैं सिखा रहा हूं, यहां सिखा देता हूं। मैंने कहा था वो पीछे वाली वो देखी देखी है, उसे सिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है और एक ब्लॉक है। यदि ये सरफेस इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो ये ब्लॉक भी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। बस अमूमन इस चीज की स्टडी फिलहाल हम करते नहीं हैं, तो हम केवल नॉर्मल रिएक्शन की बातें कर रहे हैं। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं, नीचे वाली को नहीं देखते। तीर ही तो है, किधर भी लग जाता है। अरे यार उस ट्रिकी मेथड को सिखाइए ना, इतना क्यों तड़पा रहे हो? तो तड़पना नहीं है जिंदगी में,
हम उन लोगों को तड़पाएंगे जो हमें तड़पा रहे हैं, हम नहीं तड़पेंगे। चलिए, इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो इधर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। इसी सवाल को, वही सवाल है, सिमिलर सवाल है, देख लीजिए। इसे अपन ट्रिकी मेथड से सोल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। खोपचे में जाएंगे, सबसे पहले कोने में मैडम के लेंगे मजे। कोने में गए, मैडम के होठों से होठ मिलाए, मैडम की लिपस्टिक उतार गई। फोर्स की वैल्यू है 100, एक्सीलरेशन मास की वैल्यू कितनी है 5 और 5 10, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सीलरेशन निकाल ले गए होंगे तुम इस कॉन्सेप्ट से। चलिए अपन सिखाते हैं आगे की और चीजें। देखो, अब तुम्हें मैंने टेंशन में जो सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट को मैं अंदर तक रिवील करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि तुम्हें इस पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, इस पॉइंट की तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, और तुम्हें इस पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। ये नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी और ये है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो तुम्हें जिस पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है ना, ट्रिक सिखा देता हूं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। कुंडी मत खड़काओ, सीधे अंदर आओ राजा। उससे तो आ जाएगा एक्सीलरेशन कितना 10, मास कितना होगा, मास जिस साइड फोर्स लग रहा ना उसके आगे के मासेस इंक्लूड करने। टेंशन में जिस साइड फोर्स लग रहा था उसके पीछे के फोर्सेस इंक्लूड करने। ये टेंशन में बहुत बेहतर तरीके से अंदर तक डाला यार, डल गया होगा। और नहीं डला तो फिर और आगे डाल देंगे, लेकिन डल जाना चाहिए था। बहुत प्यार से डाला था, आहिस्ता आहिस्ता डाला था, अभी भी डाल लो तुम। इसको डाल देते हैं, देखना। इसके आगे के जिस पॉइंट के लेने हैं, जिस साइड फोर्स लग रहा है उसके आगे के मासेस को इंक्लूड करना है। कितना हो जाएगा 5 और 3 8 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए इज 80 न्यूटन। और इस बी पॉइंट पे यदि तुम नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे तो इसके आगे के मास लिखोगे तो कितना है, इस बी पॉइंट के आगे का मास कितना है यार। ये तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस बी पॉइंट को पकड़ो और इसके आगे के मासेस, केवल एक मास था 5, पंजा मारा तो यहां पे 5 रहेगा। हरी हरी तेरी बाहें, यहां से 10 रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी एक लाइन में उत्तर आ गया है। तो तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं था, ट्रिकी मेथड से सोल्व करना है, आगे के मासेस को इंक्लूड करना है। क्योंकि ये पुशिंग है इसलिए अपन आगे के मासेस को लेंगे। और वो क्या था, स्ट्रिंग को खींच रहा था, वो टोटिंग फोर्स था, तो उससे पीछे के फोर्स लग रहे थे। ये पुश करता है सरफेस को, इसलिए अपन आगे के मासेस इंक्लूड करते हैं। ये चीज मैं समझा ले गया हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेचिंग फोर्स स्ट्रेच करता है। ओके, तो इस चीज को सीख ले गए होंगे। इस सवाल नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी नहीं अंदर तक डला नहीं है तो डाल के छोड़ूंगा आज मैं। शाम है ना, इस शाम में डालने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। चलिए डालते हैं, एक और सवाल करिए, इसमें तो डल जाएगा। खोपचे में चलते हैं सबसे पहले और मैडम के होठों से होठ मिलाते हैं। चलिए मिलाएंगे। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। नहीं सर, वो मैडम आजकल मिलाती नहीं होठों से होठ, वो किसी गैर की कायनात बन गई है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 18 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है। टोटल मास बताओ कितना है यहाँ का, 3 2 5 9 और 1 10। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, 8। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, इसमें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी, मैं सिखा ले गया हूं। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें एक्सीलरेशन की वैल्यू सीख ले गए हो। चलिए मैडम का कहर बरपेगा यहाँ पे। ए बी और सी 3 पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूं, ये ए पॉइंट मान लेता हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट एक लाइन में तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है कॉन्सेप्ट, सीखना। यहां से तुम्हें बी पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, जी हाँ। और यहां से जो सवाल इतने आसानी से सॉल्व होते हैं उन्हें आसानी से ही कर लेने चाहिए, बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी एक एक लाइन में सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें जिस पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो उस पॉइंट के आगे के मासेस इंक्लूड कर लीजिए। कितना है 3 2 5 और 4 9। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कितनी आ जाएगी 9 मास इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8।
तो ये आ जाएगा 72 72 न्यूटन। इसे देख लो यार, प्यार से करोगे क्या तुम सोल्व? देखिए मैं छोड़ देता हूं, एक बार इसे सोल्व कर लीजिए, बड़ा प्यारा है। वैसे तो मैं कर ही ले जाऊंगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक बार कर लो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें करना ही है। कर लो यार इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को करो तो सही तुम, बहुत प्यारा है। कर लिया होगा। देखो एक बार देखना था इस कॉन्सेप्ट को, मैं आगे सोल्व करवा के ले जाता हूं। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी यदि तुम्हें निकालना है, बी फोर क्या होता है पता ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन को आगे की तरफ यूज करूंगा। दो मासेस हैं इस पॉइंट के आगे, 4 और 2 कितना होता है, 6। एक्सीलरेशन कितना है, 8। तो टोटल इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 48 न्यूटन। यार इसमें दिक्कत आ रही है क्या यार? इस कॉन्सेप्ट को तो यार बहुत अच्छे से समझा ले गए हूं। मास लिखा है, एक्सीलरेशन लिखा है, दिक्कत आई है क्या इस कॉन्सेप्ट में? कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस कॉन्सेप्ट में। चलिए नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी लिखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, आगे के मासेस को इंक्लूड करना है। आगे का मास कुछ मिल जाए तो उससे लगा लें। इस पॉइंट के आगे के मासेस कितना है, केवल 2 केजी है, इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, 8। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन यहां से कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन। कुछ नहीं करना, उस पॉइंट को पकड़ना, उसके आगे के मासेस, उस पॉइंट को पकड़ना, उसके आगे के मासेस, उस पॉइंट को पकड़ना, उसके आगे के मासेस, उसकी गली में जाना है और उसके आगे के मासेस को देखना है। और बहुत चलिए छोड़िए इस चीज को। अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और तरोताजा कर देते हैं कि तुम्हें सूडो फोर्स एक्चुअली में लगाना कैसे है, कैसे सूडो फोर्स तुम्हें वाकिफ होना है, करते हैं। तुम्हें इसने कहा फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द गिवन सिचुएशन इफ द मास एम इज प्लेस्ड। एक सिचुएशन दी गई है जिसमें मास एम प्लेस्ड है एक इंक्लाइंड प्लेन पे और वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, जो रोड मैप दे रखा है उसे मैं बना लेता हूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। इस सवाल को बहुत प्यार से सीखना। इसके 2 डिराइव्ड चीजें आएंगी, उन्हें याद करना है, वो तो है ही है, लेकिन इस सवाल को सोल्व करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी ट्रिक है। इसने कहा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मास m है और ये इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है और ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी होने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा, जितना नीचे लग रहा होगा, जितना धरती मां नीचे mg लगा रही है ना, उतना ही mg मेरे ऊपर फोर्स लग जाए तो मैं तो हवा में उड़ूंगा ना। वही ऐसे भी इसे भी आज हवा में उड़ना है, इसे भी आज उसकी महफिल का दौरा करवाना है। चलिए करवाते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से समझाता हूँ। फोर्सेस नाम के लेक्चर में इसे भी सिखाया गया था, तुम नहीं देख रहे हो उस लेक्चर को तो यार ये तो गलत बात है। चलिए लगाते हैं, ये एंगल थीटा होगा। मैंने कहा था इस पॉइंट पे जाइए, mg लगाइए। मैंने इस थीटा को ट्रांसफर करने की ट्रिक सिखाई थी, एक बार उसे खड़ी कर दीजिए और एक बार इसे पटक दीजिए। तो खड़ी करके और पटकना दोनों का कॉन्सेप्ट सिखाया था। इस mg को 2 कंपोनेंट करूंगा। चलिए एक बार इसी के लेवल पे कंपोनेंट कर देता हूं। चीज तुम सीख ले गए होंगे, तुम्हें आनी ही चाहिए वो चीज। इस mg का एंगल थीटा है, इसे थोड़ा और नीचे की तरफ लेके आऊंगा। इसे सीख लो यार, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तेरी टैग करके टैग करते हैं। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए, बता दोगे क्या? बता दोगे क्या रे? बता दोगे क्या रे? हो जाएगा mg कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डाल ले गए हूं, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा। अब तुम्हारा एक्सीलरेशन ये है, मैंने कहा था जो चीजें सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से सोल्व करें, अब जितनी भी चीजें उन्हें सूडो फोर्स ही लगा के सोल्व करेंगे, क्योंकि वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और जो चीजें आसान हो जाती है ना, सूडो फोर्स में कुछ नहीं है, वहां जाके बैठ जाओ और उसके मजे ले लो। चलिए बैठाते हैं और इस सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं। एक बंदा है, जिस सूडो फोर्स को तुम जहां सोल्व करना है उसे वहां ले जाकर बैठा दीजिए। मैंने यहां लाकर इसे बैठा दिया है। सूडो फोर्स मैंने सिखाया था, जो तीर सीधा होता है ना उसे उल्टा करके ले लीजिए। नहीं समझ में सीखो उस लेक्चर को, फिर समझा देता हूं। जो तीर जैसा है ना उसे उल्टा करके ले लीजिए, तीर ही तो है, ले दे दीजिए।
इधर जा रहा था, सूडो फोर्स इस तीर को उल्टा करके ले लीजिए। तीर को उल्टा करके लेंगे तो इधर हो जाएगा एम ए, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 है। इस एम ए के दो कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या होगा एम ए कोस थीटा, और इधर क्या होगा एम ए साइन थीटा। यार इस चीज को बहुत प्यार से समझा ले गया हूं, दिक्कत नहीं आई होगी। एमजी लगाया है, दिक्कत आ रही है तो फोर्सेस में कंपोनेंट करने के लेक्चर को सीख लीजिए, इसलिए इतना ज्यादा डीप तक गया नहीं हूं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि बहुत अच्छे से रगड़ा है मैंने इस टॉपिक को। एमजी के दो कंपोनेंट किए हैं, एक बार एमजी कोस थीटा, एमजी साइन थीटा, कैसे हुए कंपोनेंट, इनको अंदर तक तला है यार मैंने। एमए है, ऐसी चीज नहीं है कोई सिखाई बिन सिखाई हुई चीज ऐसे भाग रहा हूं मैं लेके। एमए है, एमए के दो कंपोनेंट किए होंगे, मैं फिर से सिखा ले गया हूं, ये थीटा यहां से यहां चला जाता है, ये तो मैडम की बातें थी, हम भी सिखा के ले गए। ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया थीटा, क्योंकि ये ऑल ओवर कितना है 90। एमए के दो कंपोनेंट किए होंगे, एमए कोस थीटा और एमए साइन थीटा। चलिए अब होगा तांडव, करते हैं। होता क्या है, इसने कहा है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, ये ब्लॉक यहीं रहना चाहिए, तो स्टेशनरी रहने के लिए उत्तर में अपन मचाते हैं तांडव। तो अपन क्या कहेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है एम ए कोस थीटा और इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा। ओके, लग गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मैंने इस बंदे को बिठाया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही लगता है सूडो फोर्स, लगा ले गए हूं। ऊपर की तरफ एम ए कोस थीटा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, यदि बराबर होंगे तभी ये ब्लॉक यहां पे रुका रहेगा। तुझे रोकने के लिए ऊपर का और नीचे वाले दोनों फोर्सेस मुझे क्या करने पड़ेंगे, बराबर। स्टेशनरी लिखा है ये मैंने, तो ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्सेस को मैं बराबर कर लेगा हूं। तुझे रोकने के लिए, तुझे रोकने के लिए मुझे ऊपर के और नीचे के दो लोग आपस में बराबर होते हैं ना, एम से एम को मैंने गच्चा खवा दिया है। साइन थीटा से नीचे ले जाऊंगा कोस थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बाई जी। ये चीज सीख ले गए होंगे तुम। तो एक्सीलरेशन पूछा है हमें यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा। ये अपना उत्तर एक पूरा हुआ है, इसे लोग बाग डब्बे में बंद करवा देते हैं और रटवा देते हैं। याद कर लीजिएगा, तुम भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि निशाना यही मारता है वो इंसान, और तुम्हें जो लोग बहुत जल्दी निशाना मार ले जाते हैं ना, तो तुम इसे याद कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। क्योंकि कुछ एक लोग होते हैं जो जल्दी निशाना मार ले जाते हैं, तुम भी मार लो यार। चलिए सुनना, तुमने एक्सीलरेशन की वैल्यू लिख ली जी टेन थीटा, अब तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। आज नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। स्टेशनरी है तो इधर लग रही थी, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, वो मिली मेरे से, मिलते ही एक बन गई नॉर्मल रिएक्शन। मैं नॉर्मल रिएक्शन और लगा देता हूं, इस पेन से लगाऊंगा, हाँ इससे लगाता हूं। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इधर, क्योंकि दो कॉन्टैक्ट फोर्स हुए, दो कॉन्टैक्ट फोर्स एक ब्लॉक। देखिए फिर से समझा देता हूं नॉर्मल रिएक्शन उधर कैसे लगी है। नीचे थोड़ा सा खोपचे में आएंगे अपन, और खोपचे में आके इसे सॉल्व कर लेंगे। ये ब्लॉक था, ये लीजिए, ओके। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने कहा वो मेरे से मिली और मेरा खड़ा हुआ। क्या नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, एक सरफेस थी, एक सरफेस के साथ एक ब्लॉक मिला, और जब ब्लॉक सरफेस के साथ मिला ना तो तेरा खड़ा हुआ और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे तेरा खड़ा होना चाहिए। क्या नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हो रहा होगा यार, नहीं हो रहा तो कर देंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन उधर लग रही है, इधर दो फोर्सेस हैं, एक तो एम ए साइन थीटा है और दूसरा है एम जी कोस थीटा। इसमें तुम तड़प रहे होंगे इस सवाल में, लेकिन तुम्हें जो याद रखना है वो सिखा रहा हूं, जी टेन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा सीख ले गए। अब नॉर्मल रिएक्शन की भी एक वैल्यू सिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली रटा नहीं सकता, तुम भी समझते हो, लेकिन ये डायरेक्ट आते हैं ये सवालों में, तुम्हें याद रखना है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। एम जी कोस थीटा की वैल्यू होती है प्लस एम ए साइन थीटा। बस जो करना था वो मैंने कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि स्टेशनरी रहेगा तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों
बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर होंगे ना तो हम इसे लिखेंगे एम जी कोस थीटा। ओके, और ए की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा। तो मैंने एक्सीलरेशन को यहाँ कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ, अंदर आ गया। जी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैं यही थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूं, नीचे डिस्टेंस का मैटर है, दूरी तेरे दिल से कितनी प्यारी है, तेरे दिल से दूरी कितनी प्यारी है। तो टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज नोन एज टेन थीटा। यार ये आना चाहिए, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सीख रहे होंगे साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू टेन थीटा की जगह में यहाँ लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इस कोस थीटा ये एक के था, पूरे के नीचे लूंगा तो कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ओके, तो ये आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, होती है ना। देखिए थोड़ा लोग वागों को दर्द दे रही हैं ये चीजें, क्योंकि जब नया मोटा फंसाया जाता है ना तो दर्द होता ही है, लेकिन कोई चीज नहीं है, तुम्हें इस दर्द को निवारण कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, यहां लिख देता हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, mg को मैं बाहर ले लूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, mg बाई कोस थीटा। लोगों को ये दिक्कत दे गया होगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, mg बाई कोस थीटा मैं सिखा ले गया हूं। लेकिन तुम्हें याद क्या करना है इस सवाल से, एक्चुअली में तुम्हें जो याद करना है ना, इस सवाल से जो तुम्हें याद करना है, दो चीजें याद करनी है। चलिए लिख देता हूं मैं, दो चीजें जो इस सवाल से तुम्हें याद करनी है, वो एक तो याद करना है, यहाँ खोपचे में आओ और खोपचे में वो चीजें लिखते हैं जो तुम्हें याद करनी है। इस खोपचे में जो चीजें थी उन्हें मिटा देते हैं। ओके, तुम्हें दो चीजें याद करनी है, एक चीज तो तुम्हें याद करनी है क्या, एक्सीलरेशन की वैल्यू, और वो कितनी होती है, जी टेन थीटा। यदि कोई ब्लॉक है उस पर कोई चीज रखी पड़ी है, अभी फिर से निकालेंगे यही कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स से लगा के। और एक है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, जो तुम्हें याद करनी है क्या, एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ये दो ही चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है, ये इस चीज से निकाला है, डेरिवेशन करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो तुम्हें याद करना है ना वो मैंने बता दिया। बहुत प्यारा चीज था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, यही चीज तुम्हें दिमाग में डालनी है। कोई नया इंसान है उसे डर लग रहा है तो फिर से सिखा देता हूँ, दो चीजें याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इस चीज का एक बार एसएस ले लीजिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ले लोगे तुम इस चीज का स्क्रीनशॉट। ओके ले लिया होगा यार, ले लो यार। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हें जी टेन थीटा याद करनी है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तुम्हें एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा याद। चलिए एक और सूडो फोर्स का जो कहर बरप रहा ना, उसमें अपन थोड़ा नहा लेते हैं। सूडो फोर्स के एक और कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं। इसने कहा है कि फाइंड आउट द एंगल थीटा वेयर मास m इज इन रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन दे ही नहीं रखी, बदतमीज है ये। वो कहते हैं ना कि हम खुद ही बदतमीज हैं। मान लीजिए कि ये एक लटकी हुई चीज थी, ये मैंने माना नहीं है, ये तुम्हें सवाल में दिया हुआ मिलेगा, ऐसे सवाल बहुत मिल जाएंगे तुम्हें नीट के पेपर में। तुम्हें एक सवाल है, एक सवाल चल रहा है, तो एक सवाल यदि चल रहा होगा तो तुम्हें कैसे सोल्व करना है इसे, कि ये चीज यहां लटकी हुई है और ये एक्सीलरेटेड ए है। ओ नो, ओ माय गॉड, यार दोबारा बनाने का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा ढीला पड़ जाता है, चलिए थोड़ा टाइट कर देते हैं। कि एक चीज है जो लटकी हुई है, यदि एक्सेलरेशन ये होगा ना, कभी जिंदगी में लटका के देखना, लटकी हुई चीज पीछे चली जाती है, लटकी हुई चीजों को देखने का मजा ही कुछ और आता है। जब एक्सेलरेशन ये होगा, जब ये आगे की तरफ ये गाड़ी जाएगी तो ये लटकी हुई चीज पीछे आ जाएगी।
और ये पीछे आती 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 यहां आ जाएगी और ये एक एंगल बना लेगी जिसे अपन कहेंगे थीटा। तो पीछे आ जाएगी, पीछे आती आती एक एंगल बना लेगी और इसे कहेंगे अपन थीटा। ये पीछे क्यों आएगी यार? जैसे मान लीजिए वो गाड़ी है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, एक्सीलरेशन से आज एक नया फोर्स हमने सीखा ही था, सूडो फोर्स। तो हमने कहा एक बंदे को बिठाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सूडो फोर्स से सारे सवाल बनाएंगे अपन। एक्सीलरेशन ये इधर है तो इस पे एक फोर्स लगा होगा पीछे की तरफ और ये फोर्स ही से पीछे लाया होगा। यही तो है सूडो फोर्स का कमाल। चलिए सूडो फोर्स के कमाल का कहर और बरपाते हैं तुम्हारे दिल के दरवाजों पे। चलिए देखिएगा इसे दिल की महफिल में। कुछ नहीं है, ये था, ये सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में ये जो लटकी हुई चीज थी वो पीछे कुछ भी लटका हुआ है, ब्लॉक लटका हुआ, कोई मास लटका हुआ है, कोई भी एक चीज हैंग्ड है। और ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जैसे ही वो आती है ना जिंदगी में, कौन? स्ट्रिंग, तो एक तनाव टी आ जाता है, टेंशन टी। इसको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें सूडो फोर्स डला हुआ है, इसमें स्ट्रिंग फोर्स डला हुआ है, इसमें एमजी डला हुआ है, सारा ये मिसलेनियस है। चलिए एमजी लगाएंगे। मैंने फोर्सेस लगाना बहुत प्यार से सिखा रखा है। कोई भी नया सवाल आए तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले धरती माँ की कृपा करवाएंगे, उसके बाद में तुम्हें टेंशन टी, रस्सी मिली, तनाव लगाएंगे। जिंदगी में तनाव रहना चाहिए दूर, टेंशन टी रहना चाहिए दूर। अंदर बैठ के जोल कर रहे हो आज तो लगेगा सूडो फोर्स। तो इधर आएगा एम ए। सूडो फोर्स कैसे लगाया जाता है अभी सिखा रहा हूं। यदि एक्सीलरेशन ए इधर है तो तीर ही तो है, उल्टा करके ले लीजिए। तो तीर को उल्टा करके ले लोगे तुम, एम ए आएगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये निकालना है तुम्हें, ये बोल रहा है। अब इस सवाल का सही अंदाज में रोड मैप तैयार हो गए। तुम्हें फोर्सेस लगाने का टॉपिक इसीलिए सिखाया गया था कि तुम रोड मैप तैयार कर ले जाओ। रोड मैप तैयार कर ले गए होंगे तुम। चलिए एक बार उसे खड़ी करते हैं और एक बार उसे पटकते हैं, तो जब वो बिछती है ना तो बिछने का मजा ही कुछ और है। ये एंगल थीटा है, इस थीटा को यहां मैं ट्रांसफर करूंगा, देखिए जाएगा 90 90 माइनस थीटा। थीटा एक खांच से दूसरी खांच में जाता है, मैडम बताया करती थी ना, एक खांच से दूसरी खांच में। चलिए इस टेंशन के दो कंपोनेंट करते हैं। इधर वाला कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा, ये बहुत बार सिखा लेगा हूं इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं। और इधर है टी साइन थीटा। मुझे तुम शुरू से देखते आइए तभी मेरे साथ बन पाओगे, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ यार, सब कुछ दाव पे लगा के सिखा रहा हूँ। मेरी दिल की बात सुनो यार, ये बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में होती रहती हैं, लेकिन ये एक दिल का सच है जो कोई बताता नहीं है अमूमन, लेकिन सच यही है। यहाँ एम जी लगेगा और जब ये इक्विलिब्रियम में है ना तो इधर एम ए लगेगा। ओके, इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सारे फोर्सेस को बराबर कर दीजिए, वो भी बराबर, तू भी बराबर। चलिए बराबर टी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? एम जी। देखिए मैंने यहाँ का कॉन्सेप्ट, ओ यार, ओ माय गॉड। चलिए कुछ नहीं है, टी कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? एम जी। दोनों को बराबर लिखा है, देखिए कुछ लिखा नहीं है, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और यहाँ डाला। इतना ही तो कॉन्सेप्ट है यार, सिखा ले गए इस चीज को मैं। टी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एम ए। आज वो तेरे वाली जी पीली पीली करो ना, लो लो पीली पीली कर देते हैं। ये एम ए की वैल्यू होती है टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा की वैल्यू मैं लिखता हूं एम ए। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। लोग जब मजा नहीं देते ना तो मजा लेने के लिए अपने ऊपर नीचे कर दिया जाता है। चलिए करते हैं ऊपर नीचे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 मजा देगी ये मोहब्बत तुम्हें। तो टी मजा देगी तो सफेद से दिलवाइए ना मजा। टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? एम ए। और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, टी कॉस थीटा की वैल्यू है एम जी। जो आपस में बराबर होते हैं ना वो कट जाते हैं। हाँ, टी से टी और साइन थीटा बाई कोस थीटा मैं भी अभी सिखा के ले गया हूं, इट इज टेन थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाई जी। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें थीटा निकालना है तो बहुत अच्छी चीज है, इस थीटा को निकालेंगे। यहां लिख देता हूं मैं इस थीटा को निकाल के। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ए बाई सी। सीख गए होंगे तुम्हें
ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स का। तो इस चीज में मैं सिखा ले गया हूं, पहले कुछ नहीं किया है, एक इंसान को बिठाया है, जो लगाने थे उन्हें लगाया है, इधर टेंशन टी लगाया है, इधर एम ए लगाया है, इधर एम जी लगाया है। टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ गया है, टी कोस थीटा जिसकी वैल्यू एम जी लिखी है, नीचे की तरफ टी साइन थीटा उसकी वैल्यू एम ए लिखी है। और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज टेन थीटा ए बाई जी। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स। जब टेन इधर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है, दिस इज ए बाई जी। चलिए आज के लेक्चर का जितना था उतना हम सिखा ले गए हैं, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अंदर तक डाल ले गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें सिखानी थी। सूडो फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन जब वो मेरे से मिलती है, जब वो मुझसे जो भी करती है वो करती है, तो मेरे और उसके मिलने से मेरा खड़ा होता है नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। इस चीज को मैं बहुत प्यार से सिखा के ले गया हूं कि नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है। ट्रिक सिखाना अपनी जिम्मेदारी थी, वो ट्रिक मैं सिखा ले गया हूं। तो इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं, और भी बहुत सारी मुलाकातें हम करते रहेंगे। फिलहाल अपन यही चीज सिखा रहा हूं। और मैं पहले भी ये लेक्चर के शुरुआत में भी ये चीज कह के ले गया था कि जिस चीज में तुम अपनी जिंदगी झोंक चुके हो ना, अब उस जिंदगी में पीछे हटाओ मत। अब तुम उस जगह आ चुके हो यार। अब क्या है कि जिस जगह तुम घुस गए हो ना, वहां पीछे मुड़ने का कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जिंदगी में जहां लोग तुम्हारी औकात पे सवाल उठाने लग जाए ना, वहां तुम समझ लिया करो अब खुद को तुम्हें अंडरग्राउंड करना है। ये सच है। लोगों के बातों की बगावत मत कीजिए, क्योंकि अब वो वक्त है नहीं है कि तुम खुद से उठो और उन लोगों की बगावत करो। अब खुद को अंडरग्राउंड करिए, मेहनत कीजिए। फेलियर होना, फेल कोई होता ही नहीं है जिंदगी में। हर चीज, हर एक नया किस्सा बहुत कुछ सिखाती है। और हम अब तो क्या है यार, अब हम तुम्हारे साथ दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार गए हैं या जो नहीं सिलेक्शन हुआ है, वो ऐसा नहीं सोचें कि हमने पढ़ाई नहीं की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने बहुत गंदी तरीके से किताबों को धोया है, फिर भी सेलेक्ट आउट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पैटर्न नहीं समझ में आता। मैं पहली चीज यही सिखाता हूं। और मैं एनसीईआरटी पढ़ने का एक पैटर्न का एक वीडियो मैंने डाला था, उसे देखिए तुम, बहुत बेहतर वीडियो है वो। और भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न है कि तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना कैसे। लोग ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, इतना दो दिया, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ना कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो और किस चीज से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम किस सलीके से पढ़ रहे हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम्हें पढ़ने का तरीका, वो तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, वो एक आर्ट है, एक कला है यार। वो कला डालना बहुत बड़ी चीज है, वो लोग वक्त बताते नहीं है यार, वो मैं बता रहा हूं। और हम जल्दी अब एनसीईआरटी को भी इस तरीके से तुम्हारे सामने लाएंगे कि अंडरलाइन करके कि ये पढ़ लो यार। अब इससे मैं मेहनत कर रहा हूं इस चीज पे बहुत ज्यादा। तुम हमारे साथ मिले रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मोहब्बत अय्यासी तो चलती रहती है जिंदगी में। ये मोहब्बत एक वक्त के बाद तुमसे पैसा मांगेगी, लेकिन अब हम हैं ना यार, अब हमारे साथ आप जुड़ जाइए। हम तुम्हें यूट्यूब पे वो सारा चीजें दे रहे हैं, तुम्हें वो सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं कि जो मेनली नीट में बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो वो तो तुम बहुत बेहतर तरीके से सीखो पहले। कुछ एक लोग हैं जो कहते हैं कि पहले शुरुआत में वेक्टर सिखाओ। वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो इतने सवाल नहीं देते तुम्हें पेपर में। जो सवाल देता है उस चीज को अपन पहले धोएंगे। मैं हमेशा इसी चीज में कहता हूं कि जिस जगह खेलो जहां लोग तुम्हें खिलाना चाहते हैं, एनटीए जहां तुम्हें खिलाना चाहता है, वहां क्यों नहीं खेलते तुम। फिर से लोगों की वही धारणाएं बनी रहती है। तो तुम्हें पढ़ने का तरीका चेंज करवा रहा हूं, और तुम्हें मैं तरीका चेंज करवा रहा हूं। लोग रसिस्ट होंगे, मत करो यार, क्योंकि जिंदगी में जब नई चीजें होती है ना, तो लोग रसिस्ट हो जाते हैं। तो तुम सच मेरा विश्वास कीजिए, रसिस्ट मत होइए। हम लगातार मुलाकातों में मिलते रहेंगे। और अब यार ये दिल थाम के तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम अपनी तरफ से हमें सपोर्ट कीजिए। और बहुत अच्छी चीज ये है कि हम अब दिन रात 12-12 13-13 घंटे ये चीजें कहना, अमूमन लोगों को ऐसा लगता है यार क्या बदतमीजी भरी चीजें बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा सच मेरे मुंह से निकल रहा है कि मैं अक्सर मेहनत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस मेहनत से बहुत कुछ मिल रहा है। दुनिया में मुझे जो सबसे बड़ी चीज मिल रही है वो दुआ है। और यदि तुम दुआ देते जाओगे तो मैं बहुत अच्छी मेहनत करते ले जाऊंगा। क्योंकि एक चीज होती है कि एक इंसान जब खड़ा होता है ना, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज को तुम कभी देखोगे, तुम कभी इस चीज को महसूस करोगे ना, ये बहुत अच्छी महसूस में एक बहुत अच्छी फीलिंग देती है ये चीज।
कि यार ऐसा ही है, एक ऐसा ही है, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मेरी हकीकत का तुम अंदाजा कर लीजिए। तो चलिए इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं, और आपके ख्वाबों के लिए दिन ब दिन हम अपनी मेहनत को संवारते रहेंगे। आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करिए, नहीं करोगे हम करवा के ले जाएंगे, ये वादा है हमारा। चलिए जनाब, आज की मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।